दुनिया में लगभग 7 बिलियन से भी ज्यादा स्मार्टफोन्स है और लोग अक्सर झगड़ते रहते हैं कि सैमसंग बेटर है या एप्पल। आप चाहे कोई भी स्मार्टफोन यूज कर लो, सैमसंग, एप्पल या गूगल। आप में से 90% लोग ये नहीं जानते कि इन सारे फोन्स का फाउंडेशन यानी आर्किटेक्चर एक ही कंपनी बनाती है, जिसका नाम है ARM होल्डिंग्स। वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि हम आज एक उस ब्लूप्रिंट की बात करेंगे जिसके बिना पूरी स्मार्टफोन इंडस्ट्री एक ही सेकंड में डेड हो सकती है। इंटेल और AMD के चिप्स बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं, इसीलिए उन्हें सिर्फ लैपटॉप में ही यूज किया जा सकता है, लेकिन फोन के लिए हमें एफिशिएंसी चाहिए। ARM ने एक ऐसी लैंग्वेज बनाई है जिसे ISA इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर कहा जाता है। ये चिप्स को बताती है कि पावर कंजम्पशन कैसे करना है और बैटरी कैसे बचानी है। आज दुनिया भर के 99% स्मार्टफोन्स इसी एक आर्किटेक्चर पे चलते हैं। इसे कहते हैं ARM की आर्किटेक्चर मोनोपोली। ARM खुद कोई चिप्स नहीं बनाता, वो सिर्फ डिजाइन और लाइसेंसेस बेचता है। जब भी कोई कंपनी एक ARM बेस्ड चिप वाला फोन बेचती है, वो ARM को एक छोटी सी रॉयल्टी फीस देती है, जिसे टेक वर्ल्ड में द ARM टैक्स कहा जाता है। एप्पल हो या क्वालकॉम, उन्हें ARM के सामने झुकना ही पड़ता है, क्योंकि एक नया आर्किटेक्चर जीरो से बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। 2020 में एनवीडिया ने ARM को $40 बिलियन में एक्वायर करने की कोशिश की थी, लेकिन वो डील फेल हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज को डर था कि अगर एक ही कंपनी ARM को कंट्रोल करेगी तो वो पूरी इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस कर सकती है। दुनिया ने कहा कि ARM को न्यूट्रल रहना होगा। ये कंपनी एक ग्लोबल पब्लिक यूटिलिटी बन चुकी है। अगर ये कंपनी बंद हो गई तो डिजिटल स्टोन एज शुरू हो जाएगा। आज की ग्राउंड रियलिटी ये है कि ARM सिर्फ अभी स्मार्टफोन्स तक लिमिटेड नहीं है। एप्पल के लेटेस्ट M सीरीज चिप और Amazon के जायंट क्लाउड सर्वर्स भी अभी ARM आर्किटेक्चर पर शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ एक नया थ्रेट और कॉम्पिटिटर है RISC-V। ये एक ओपन सोर्स आर्किटेक्चर है जिसे चाइना तेजी से प्रमोट कर रही है ताकि वो ARM की मोनोपोली खत्म कर सके। ARM के चिप्स भी RISC रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर डिजाइन यूज करती है। इनका काम कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को छोटे सिंपल पीसेस में तोड़ना है। यही वजह है कि आपका फोन एक दिन की बैटरी लाइफ दे पाता है। अगर ये डिजाइन ना होता तो आपको अपने फोन के साथ पावर बैंक्स या एक बड़ा इन्वर्टर लेके घूमना पड़ता था। कभी ये मत सोचिए कि सैमसंग और एप्पल सब कुछ खुद ही बनाते हैं। हर जीनियस के पीछे एक हिडन प्रोवाइडर होता है। जब पूरी दुनिया एक ही भाषा बोलने लगे तो उस भाषा का मालिक सबसे बड़ा डिक्टेटर बन सकता है। वैसे ही ARM ने एक आर्किटेक्चर डिजाइन किया और पूरी दुनिया के स्मार्टफोन्स यही आर्किटेक्चर यूज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।